दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम का वक्त है, संडे को ही वक्त मिलता है मुझको वीडियो बनाने का। तो पहला वीडियो बनाने के बाद मुझे बहुत सारा फीडबैक आया। कुछ लड़कों ने ये कहा कि सर बगैर प्रमोटर का जॉब किए हुए मैं किस तरह सेल्स में एंट्री कर सकता हूँ, इसलिए कि मैंने एमबीए किया है। कुछ बच्चों ने कहा कि मैंने बीकॉम किया है, किसी ने कहा मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आर्ट्स में। तो लेकिन बहुत सारी कंपनियां उनको एंटरटेन नहीं कर रही है। उन्होंने मल्टीपल कंपनी को रिज्यूम भेजा, लेकिन कहीं से भी ऑनेस्टली उनको कॉल नहीं आया। तो मैंने बोला कि ठीक है, आज के टाइम में देखेंगे तो 99% कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, जो बी स्कूल है, जो एलीट स्कूल है, जो हाई फाई स्कूल है, वहीं कहीं ना कहीं वहीं उसी कॉलेज स्कूल से सारा का सारा ये हायरिंग होता है। लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि सेल्स के मामले में जो एक गलत फहमी था लोगों के बच्चों के दिमाग में कि बहुत टफ जॉब है, हमें टारगेट मिलता है, हमें गिरगिराना पड़ता है मार्केट में, बॉस गालियाँ देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डर आपका दूर हुआ है, इससे मेरे को बहुत खुशी हुआ है। दूसरा जो तरीका है सेल्स में एंट्री करने का, वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में कैसा है कि 50% आपको एनर्जी डालना है कंपनी में। आप उनके एचआर को मेल कीजिए, एक अच्छा सा, देखो चैट जीपीटी का ज़माना है, एक अच्छा सा कवर लेटर बना के आप क्यों सेल्स में जाना चाहते हो, वो कंपनी आप क्यों चुनना चाहते हो, आपको उनका कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उनका कौन सा कल्चर आपको पसंद आया। तो वो सारा चीज़ कवर करके एक अच्छा सा मेल आप एचआर को भेजिए। अब यकीन मानिए पहले मेल पे आपको कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा कि आप 3 महीने का 4 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हो। ठीक है, कभी भी आपको जवाब नहीं होगा। यहाँ पे कामयाबी आपको हमेशा मिलता फॉलोअप से कम 9 to 10 टाइम आप फॉलोअप कीजिए वहाँ पे। एग्जाम्पल, आपने डाबर कंपनी में आपको जाना है, तो आप डाबर कंपनी के एचआर को लिंक्डइन पे फॉलोअप कीजिए, उनको पर्सनली आप मैसेज कीजिए, उनसे ईमेल आईडी आप मांगिए, या कोई ना कोई मार्केट में लोगों से आप हासिल करके उनको मेल भेजिए, उनको फॉलोअप कीजिए। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा जो सबसे आसान तरीका है दोस्त, कि आप घर में हमेशा, ठीक है अभी बेरोज़गार बैठे हुए हो, तो आपको घर में अम्मी, आपकी जो डैड है, मॉम है, आपको हमेशा भेजते होंगे बाज़ार में कि जाओ ये सामान लेकर आओ, किराना दुकान से, राशन के दुकान से, या सुपरमार्केट से। और हर फैमिली का 50% फैमिली ऐसी होती है जो एक फ़िक्स आउटेज से ही अपना कुछ ना कुछ ग्रॉसरी की परचेसिंग करती है। मैं कौन से कंडीशन में बता रहा हूँ, जब आपको पता नहीं हो कि हाउ टू अप्रोच द कंपनी और द सेल्स मैनेजर पीपल, तो आप किस तरह उन तक रीच करोगे, किस तरह वहाँ तक पहुँचोगे। तो उसका तरीका ये है कि जिस सुपरमार्केट से आप ओकेशनली और आप कंटिन्यूसली रेगुलरली आप वहाँ पे जाके विजिट करते हो, तो आप उनसे बात करो कि सर जैसे आपके पास पार्ले का ब्रांड है, आपके पास डाबर का ब्रांड है, HUL का है, PNG का है, व्हाटएवर, पतंजलि या कुछ भी, तो इसका कोई ना कोई सेल्समैन आता होगा, मेरे को आप दीजिए उनका नंबर, मेरे को उनसे बात करके मेरे को इंटर्नशिप करना है उनके साथ। तो उनके पास उनकी डायरी में सारे ब्रांड के सेल्स ऑफिसर्स, ASM सबका नंबर रहता है। आप कोशिश कीजिए एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर लेने का वहाँ पे। तो जैसे आप वहाँ पे नंबर लेते हैं, हाँ तो दोस्त, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप सबसे पहले नंबर ले लीजिए। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा एक ब्रांड का। आपको असल में 3-4 ब्रांड को शॉर्टलिस्ट करके उनका नंबर लेना है उस पर्टिकुलर सुपरमार्केट वाले से या ग्रोसरी वाले से। मैं एग्जांपल लेता हूँ बालाजी का। तो बालाजी के ASM का नंबर आपके पास आ गया है, तो आपको इमीडिएटली कॉल बिल्कुल नहीं करना है उनको कि सर मुझे जॉब चाहिए। कभी गिरगिराना नहीं लाइफ में जॉब के लिए। आप हमेशा अपना वैल्यू दिखाओ कि व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन ऐड इन देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं दिखाएंगे, वो आपको कभी ज़िंदगी में खड़ा नहीं करेगा। तो गिरगिराना नहीं है, ठीक है। जॉब भीख मांगने से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करके मिलेगा और कुछ सीख करके ही मिलेगा। और आपके सीखने के कंट्रोल में क्या है, 10 से 12 शोरूम में जाइए, सॉरी शोरूम नहीं, सुपरमार्केट में जाइए, ग्रोसरी में जाइए, वहाँ पे जाके फीडबैक लीजिए कि बालाजी का 10 SKUs में से सबसे टॉप सेलर क्या है, उसका रीज़न क्या है सेल होने का, और कंपनी यहाँ पे क्या कर सकता है जिससे सेल बढ़ेगा। तो दुकान वाला आपको बहुत हैप्पीली फीडबैक देंगे कि सर इनका सप्लाई का इशू है, वो उसको इम्प्रूव कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि इनका SKU फैमिली पैक का बहुत अच्छा बिकता है लेकिन माल रहता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि विजिट अच्छे से नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सब ठीक ठाक है, ओके है, परफेक्ट है। तो सारा फीडबैक 10 से 15 जो भी फीडबैक होता है सारे को आप इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आप एरिया सेल्स मैनेजर को फॉलोअप करने का आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। उनको
मैसेज कीजिए कि सर मुझे इंटर्नशिप करना है आपके, आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, मेरे को प्लीज़ मौका दीजिए। वो आपको 90% चांस है कि मना करेगा या तो रिवर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो बेचारे बहुत बिजी रहते हैं, टारगेट का प्रेशर, टीम हैंडलिंग, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर, लैब बहुत सारा चीज़। तो सेल्स में सबसे बड़ी जो जीत होती है वो होता है फॉलो अप। एक एरिया सेल्स मैनेजर को इरिटेट नहीं करना है सुबह शाम, आपको 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन उनको मैसेज कंटिन्यूसली भेजते रहिए। फिर 2-4 दिन के बाद उनको फीडबैक बना के भेजिए कि सर आई हैड जस्ट विजिटेड योर टॉप 10 आउटलेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड आई फाउंड सो एंड सो फीडबैक। ओके, सो ये मेरा मार्केट का फीडबैक है, मेरे को लगता है कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 3 महीने का आप चांस दे दीजिए, मैं कुछ पैसे नहीं लूँगा आपसे, मेरे को बस सीखना है सर, मैं आपके सुपरविजन में सीखना है। आप उनको ऐसा शो कीजिए कि आप उनसे सीखना चाहते हो। तो जैसे वो बंदा फीडबैक देखेगा उसको लगेगा यार एक तो इसको पैसे नहीं चाहिए, नंबर 2 ये बंदा मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। इसलिए कि सेल्स में सारा का सारा एएसएम सेल्स टीम ऑल द टाइम दे स्ट्रगलिंग टू अचीव देयर टारगेट। अगर कोई बाहर से बंदा आके उनको हेल्प करता है और उनसे बोलता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा, तो आप बोलना है कि मेरे को कोई ना कोई अपने सेल्स ऑफिसर के साथ डिप्लॉय कर दो, मैं 3-4 महीना काम करता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, मैं आपको वीकली बेसिस पे मार्केट का जो भी है फीडबैक मैं आपको शेयर करूँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप उसको इम्प्रूव करके, उसको प्रैक्टिकल में ला करके, चीज़ों को चेंज करके आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। 99% चांस है कि वो आपको बुलाएंगे। इन केस नहीं हो पाता है, नहीं बुला पाता है, वो बहुत लेज़ी एएसएम होगा या तो हो सकता है उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं हो, तो हिम्मत नहीं हारना है। एट द सेम टाइम दूसरी कंपनी को फॉलोअप करो, तीसरी कंपनी को फॉलोअप करो। अब यकीन मानो 4 कंपनी में अगर आपने फॉलोअप किया तो ये मेरी गारंटी है आपको 100% लोग बुलाएंगे। 3 महीना जैसे आपका हो जाता है वहाँ पे काम करते हो, यार आप कोई भी कोर्स करते हो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का, आप तो पैसे देते हो वहाँ पे 50,000, 40,000, 30,000 पर्टिकुलर चीज़ सीखने के लिए। यहाँ पे ऑन फील्ड चीज़ों को सीख रहे हैं आप, लेकिन वो आपको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसा देगा। आप 1 हफ्ते के बाद बोलना कि सर कुछ कर सकते हैं क्या, जाने आने में भाड़ा लग रहा है, ये है वो है, इधर उधर, तो 100% लोग कंपनियाँ देती हैं, लेकिन उनको बस ये लगना चाहिए कि लालची नहीं है ये, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप कोशिश करके 3 से 4 कंपनी के एएसएम को फॉलो अप करो, वो आपको बुलाएंगे, आप वहाँ पे ईमानदारी से काम कीजिए। 3 महीना होते ही मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, वो आपको जब देखेगा दिल से काम करते हुए, इसके अंदर जुनून है, इसका पैशन है, तो कहीं ना कहीं वो आपको सेट करेगा। इस तरीके से ईजिली आप एक अच्छा सा पैकेज लेके एंट्री कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यकीन मानो 30, 40, 35 हज़ार के इनिशियल सैलरी पे वो आपको ले लेगा। एट द सेम टाइम मार्केट में डेली जाने का जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। वो अपने बड़े मैनेजर को कन्विंस करेगा, सर ये लड़का 3 महीने से काम कर रहा है, ये टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, डेटा देता है, बहुत अच्छे से काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशन मेंटेन करता है, दुकान वाले से बात करता है। और दूसरी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, ये है बी ए सुपरमार्केट वाला। ये किताब लिखा है मिस्टर दामोदर मल, जो रिलायंस के सीईओ है। रिलायंस का जो पूरा काया कल्प चेंज हुआ है, ठीक है, ये दामोदर सर ने किया है। तो इनके किताब को पढ़िए। किताब से क्या होगा कि एक सुपरमार्केट जो दुकान किस तरह ऑपरेट करता है, वो जो बनिया होता है उनका साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरह बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, किस तरह वहाँ पे आप प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप रैक में जगह ले सकते हो, किस तरह कैटेगरी में आप ग्रो कर सकते हो। ये पढ़ते रहेंगे तो आप क्या होगा कि दुकान पे जैसे जैसे विजिट करते हैं आप उनको फीडबैक देंगे तो दुकान वाला भी आपको वैल्यू करेगा। यार देखो, आप कोई सामान बेचने के लिए जाओगे तो कभी ज़िंदगी में कोई भी आदमी आपको खड़ा नहीं करने वाला है। आप वहाँ पे जाइए, आप उनको सॉल्व कीजिए कि सर थोड़ा सा ये चेंजेस कर लो तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। लॉजिकल चीज़ें सारी यूनिवर्स एक्सेप्ट करती है। और अपने बॉस के सामने ही बोल सकते हो कि सर इस तरीके करके हमें इस तरीके को चेंज कर सकते हैं। तो विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट एक्सप्लेन और गिव एनी सजेशन टू योर बॉस एट द सेम टाइम टू योर रिटेलर्स। तो प्लीज़ लर्न भी करते रहो, अर्न भी करते रहो, उसके बाद लाइफ में अपग्रेड होते रहो। ये दूसरा तरीका था किस तरह ईजिली आप सेल्स में एंट्री कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया। मैं सिर्फ संडे को वीडियो बनाता हूँ, बाकी टाइम मैं जॉब करता हूँ, ठीक है,
कि अगर आपको सेल्स में जाने का शौक़ है, अगर आपको सेल्स में जाना है, आप घबराए हुए हो, आपको रिज़्यूम बनाना नहीं आता है, तो प्लीज़ आप अपना जो भी आपका इन्फॉर्मेशन का रिज़्यूम है, आप मेरे इस वीडियो के लिंक में भेजिए। मैं आपको उस रिज़्यूम को रीड करूँगा, उसको अच्छे से बनाऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको भेज दूँगा। आपका जो भी ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, मैं सारा चीज़ आपको भेज दूँगा मैं। तो आपको कुछ भी फीडबैक है, आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और थैंक यू वेरी मच।